नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, मैं 3 वीडियो में नृत्य में ध्यान के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि साझा करने का इरादा रखता हूँ। हमने प्रथम वीडियो में नृत्य में ध्यान, नृत्य की गहराई के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको नृत्य में ध्यान, नृत्य ही ध्यान के बारे में बताऊंगा। नृत्य हमारे साथ घटित होने वाली सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। अगर ढोलक, पखवाज या तबला की थाप या संगीत की कोई धुन हमारे अंदर नृत्य को प्रेरित करती है, तो अच्छी तरह से जान ले कि हमारे भीतर एक नर्तक छिपा है और उसे थोड़ी रचनात्मक अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता है। तब हमें ध्यान के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। तब नृत्य ही ध्यान है। खुद को भाग्यशाली समझे कि खुद को जानने का रास्ता पहले से ही तैयार है। हमें बस उस पर समग्रता से चलने की जरूरत है। एक नर्तक के रूप में हमें अन्य किसी भी ध्यान की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इस आयाम को इतना गहरा बनाने की जरूरत है कि पारलौकिकता का एक बिंदु आ जाए। किसी अन्य ध्यान को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नर्तक खो जाए तो नृत्य ही ध्यान बन जाता है। ध्यान का पूरा उद्देश्य है खुद को कैसे खोया जाए। आप ऐसा कैसे करते हैं या आप ऐसा कहाँ करते हैं, वह अप्रासंगिक है। बस खुद को नृत्य में खो दे और एक बिंदु आता है जहां आप नहीं होते हैं और फिर भी नृत्य चलता रहता है। जैसे कि आप नृत्य से वशीभूत हैं और वह एक बिंदु है पारलौकिकता का, जब नर्तन की गतिविधियां आनंदित हो जाती है, तब यह एक नृत्य है। जब नर्तन की गतिविधियां इतनी समग्र होती है, कोई अहंकार नहीं होता, तब यह एक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से ध्यान का अनुभव करने के लिए एक लक्ष्य बनाएं। दिन में कम से कम 1 घंटा नृत्य करें। अपनी पसंद के संगीत पर नृत्य करें। अपनी पसंद की नृत्य शैली पर नृत्य करें। अपनी पसंद का नृत्य करें जो आपके लिए सबसे आसान और आरामदायक है। वह नृत्य करें जिसमें आप अपनी समग्रता से नृत्य कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने देवता के लिए नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नाचें जैसे कि आप इस ब्रह्मांड के साथ गहरे प्रेम में हो, जैसे कि आप जीवन का उत्सव मना रहे हो, जैसे कि आप अपने प्रियतम के साथ नृत्य कर रहे हैं, जैसे कि जीवन ही आपका प्रियतम हो। इसमें तकनीकी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नृत्य जो बिना तकनीक के मन को बीच में लाए बिना, वह नृत्य न केवल शुद्ध और सरल होगा बल्कि पूर्ण भी होगा। यदि संभव हो तो हर दिन एक ही समय पर नृत्य करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो एक ही स्थान पर नृत्य करें। आप चाहें तो एक ही धूप जला सकते हैं। एक ही कमरा, एक ही वातावरण अद्भुत रूप से अनुकूल और अविश्वसनीय रूप से अच्छा होगा।
इसलिए कि धीरे धीरे शरीर सीखता है और धीरे धीरे मन को इसका एहसास होता है। जब भी आप ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं, आप नृत्य करने के लिए तैयार होते हैं। आप कमरा आवेशित पाते हैं, समय भी आवेशित पाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप धरती में कुआं खोद रहे हैं। यदि आप एक दिन एक जगह खोदते हैं और दूसरे दिन दूसरी जगह, तो भले ही आप जीवन भर खोदते रहें, लेकिन कुआं कभी तैयार नहीं होगा। आपको हर दिन एक ही जगह लगातार खोदना होगा। यह अनुशंसा की जाती है कि नृत्य करने से 1-1.5 घंटे पहले न कुछ खाया जाए न कुछ पिया जाए, और नृत्य के बाद कम से कम आधे घंटे तक शांत और निष्क्रिय रहें। आमतौर पर सभी नृत्य ध्यान में जागृतिपूर्ण प्रतीक्षा के लिए, चुपचाप देखने या बैठने के लिए या आराम करने के लिए लगभग 1/4 घंटे का समय होता है। आप दोस्तों का एक छोटा समूह बना सकते हैं जो साथ में नृत्य कर सकें। यह न केवल बेहतर होगा बल्कि अधिक मददगार भी होगा। हमारा मन इतना डगमगाता है कि इसे अकेले जारी रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्तों का समूह मददगार हो सकता है। क्योंकि अगर एक दिन आपको नृत्य करने का मन नहीं है और दूसरे लोग नृत्य कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको नृत्य करने के लिए बुला लेगी। और किसी दिन किसी और को नृत्य करने का मन नहीं है, लेकिन आप नृत्य कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरे लोग को नृत्य करने के लिए बुला लेगी। अगर आप अकेले हैं तो आपके मन को इसे बंद करने के हजारों बहाने मिल सकते हैं। आप एक दिन नृत्य करते हैं और दूसरे दिन थक जाते हैं, या आपको कुछ ना कुछ और काम करने होते हैं, और अक्सर ध्यान प्रवेश तब होता है जब उसके लिए अविरत ढंग से कोशिश की जाती है। यदि आप नृत्य ध्यान के कुछ प्रयोग चुनना चाहते हो, तो ओशो ने नृत्य ध्यान के कई प्रयोग दिए हैं। उदाहरण के तौर पर नटराज ध्यान, नो डायमेंशन ध्यान, सूफी वर्लिंग ध्यान, मंडला ध्यान, हार्ट डांस ध्यान, अफ्रीकन डांस ध्यान। और यदि आप कठोर रेचन केंद्रित ध्यान में रुचि रखते हैं, तो आप ओशो सक्रिय ध्यान और ओशो कुंडलिनी ध्यान आजमा सकते हैं। ओशो नृत्य ध्यान के लिए YouTube लिंक विवरण में दिए गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, नर्तक भगवान के व्यायामवीर है। इसलिए ध्यान के लिए जुम्बा नृत्य जैसे एरोबिक्स भी आजमाए जा सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी अन्य नृत्य संगीत और नृत्य स्वरूप का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही जरूरी होगा कि कम से कम 20 मिनट तक नृत्य करने का प्रयास करें। आप चाहें तो 40 मिनट या 50 मिनट तक नृत्य जारी रख सकते हैं, और एक बार नृत्य समाप्त हो जाता है तो आप आंखें बंद करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए चुपचाप बैठ सकते हैं या पीठ के बल लेट सकते हैं, और जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं उसे महसूस करते रहें। यदि आपने 20 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट के लिए समग्रता से नृत्य किया है, तो यह चुपचाप बैठना जागरूकतापूर्ण पूर्ण विश्राम की करीब करीब
शरीर शून्यता में मौन की, साक्षी की अद्भुत अवधि होगी। जो भी प्रयोग रुचिकर लगे, आजमा के देखें। जो साधक कठोर नृत्य का विकल्प नहीं चुन सकते हैं, वे कुछ कोमल नृत्य चुन सकते हैं, जिनकी संक्षिप्त चर्चा आगे की जाएगी। पेड़ की तरह नृत्य करें। अपने हाथ ऊपर उठाएं और तेज हवा में एक पेड़ की तरह महसूस करें। बारिश में और हवाओं में एक पेड़ की तरह नृत्य करें। अपनी पूरी ऊर्जा को एक नृत्य ऊर्जा बनने दें। हवा के साथ बहें और हवा को अपने अंदर से गुजरते हुए महसूस करें। भूल जाएं कि आपके पास एक मानव शरीर है। महसूस करें कि आप एक पेड़ हैं। पेड़ के साथ तादात्म्य स्थापित करें। यदि संभव हो तो आप खुले में जा सकते हैं। पेड़ों के बीच खड़े हो सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप एक पेड़ हैं और हवा को अपने अंदर से गुजरते हुए महसूस कर सकते हैं। यदि बाहर जाना संभव न हो तो कमरे के बीच में खड़े हो जाएं और कल्पना करें कि आप एक पेड़ हैं और नृत्य करना शुरू करें। एक पेड़ के साथ तादात्म्य महसूस करना, एक पेड़ की तरह झूमना बेहद सरलता और सहजता देने वाला है। साधक अपने मूल स्वभाव में, मूल चेतना में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है। दूसरा प्रयोग, खेले अपने हाथ, भुजा और उंगलियों के साथ। आप अपने दोनों हाथ, भुजा और सभी उंगलियों को अपने ढंग से गति करने दें और ध्यान का अनुभव करें। आपको कूदने, जॉगिंग करने या कठोर नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठ सकते हैं और हाथ, भुजाओं और उंगलियों को अपनी गति करने दें। अपने हाथ, भुजा और उंगलियों के साथ खेलें और आप उन्हें जादुई पाकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अपने हाथ, भुजा और उंगलियों की गति को अंदर से महसूस करें। इसे बाहर से देखने की कोशिश न करें। इसलिए अपनी आंखें बंद रखें। ऊर्जा को हाथ, भुजा और उंगलियों में प्रवाहित होने दें। आप भली भांति जानते हैं कि हमारे हाथ हमारे मस्तिष्क से गहराई से जुड़े हुए हैं। दायां हाथ मस्तिष्क के बाएं भाग से और बायां हाथ मस्तिष्क के दाएं भाग से। कभी आप पाएंगे कि बायां हाथ ऊपर है, कभी आप पाएंगे कि दायां हाथ ऊपर है। किसी भी पैटर्न को जबरदस्ती न करें। अपनी ऊर्जा को चाहे जो भी रूप लेना हो, उसे हाथ, भुजा और उंगलियों के किसी भी हावभाव में आने दें। जब मस्तिष्क का बायां भाग ऊर्जा छोड़ना चाहेगा तो वह एक रूप लेगा। जब मस्तिष्क का दायां भाग ऊर्जा छोड़ना चाहेगा तो एक अलग हावभाव होगा। यदि आपके हाथ, भुजा और उंगलियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी जा सके तो मस्तिष्क में जमा हुए कई तनाव मुक्त हो जाएंगे। अपने हाथ, भुजा और उंगलियों के साथ खेलना मस्तिष्क तंत्र में अज्ञात और गुनगुने दमन के रूप में दबी हुई ऊर्जा को मस्तिष्क से मुक्त करने का सबसे आसान तरीका है। आपके हाथ ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। आप हाथ, भुजा और उंगलियों के संकेतों के माध्यम से एक शांत ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग, अपने शरीर को संतुलन में लाने का प्रयास करें। आप शरीर संतुलन
बनाने की कोशिश एक नृत्य की तरह कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों को करीब 1.5 फीट की दूरी पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें। शरीर के वजन का संतुलन समझने और जांचने की, संतुलन को महसूस करने की कोशिश करें। बाईं या दाईं ओर थोड़ा झुका हुआ आप पा सकते हैं। आप अपने शरीर के वजन को थोड़ा हिलाकर उसे ठीक बीच में ला सकते हैं। आप पा सकते हैं कि यह दूसरी तरफ थोड़ा झुका हुआ है। शरीर के वजन को ठीक बीच में लाने की प्रक्रिया को जारी रखें। धीरे धीरे आप शरीर के वजन को संतुलित करने की कला सीख जाएंगे और फिर आप इसे ठीक से बीच में ला पाएंगे और आप बिल्कुल स्थिर, निष्कंप और पहाड़ की तरह स्थिर हो जाएंगे। इस तरह खड़े रहकर संतुलन बनाने के करीब 20 मिनट बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं। फिर से आंख बंद करें और धीरे धीरे झुकना शुरू करें। पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर। आपको अपने पूरे शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना झुके। दोनों तरफ धीरे धीरे झुकने का आनंद लें। करीब 20 मिनट तक धीरे धीरे ऐसे ही झूमने के बाद 20 मिनट तक बिल्कुल स्थिर और शांत बैठे रहें। इस निष्कंप प्रतीक्षा में आप मौन ध्यान में आपके साक्षीमय स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं नृत्य ध्यान के कुछ रहस्य साझा करूंगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।